उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिन भर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर 12:45 बजे रायपुर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर के जसपुर जाएंगे, जहां पर शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री काशीपुर में आयोजित चैती मेले में शामिल होंगे। इसके बाद रात 8 बजे सीएम धामी खटीमा में अपनी निजी निवास नगला तराई पहुंचेंगे। देहरादून सीएम हाउस में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार में सुबोध उनियाल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिरिक्त विभाग सौंपकर कद बढ़ाया गया है। देहरादून में रविवार को मंडल स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। जिले से लेकर मंडल स्तर तक बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे जनता के बीच जाएं, कैसे सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, और इन तमाम बातें अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी बता रही है। इसके अलावा बूथ लेवल पर पार्टी की मजबूती के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर भी पार्टी रणनीति बना रही है। प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, बहुत सारे विषय विशेषज्ञ इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल से उनको भी समाधान की ओर ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह की आग सुलझने लगी है। नई ज्वाइनिंग ने पार्टी के भीतर पुरानी दरारें एक बार फिर उजागर कर दी हैं। रुद्रपुर से लेकर रामनगर तक खींचतान और हरीश रावत का अवकाश पर बीजेपी तंज कस रही है कि अंतर्कलह से परेशान होकर हरीश रावत को भवन में चले गए हैं। वहीं रुद्रपुर में मीना शर्मा का इस्तीफा आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस फिर गुटबाजी में उलझ रही है? आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की वही पोस्ट है जिसे कांग्रेस की अंदरूनी अंतर्कलह एक बार फिर सतह पर ला दी है। रावत ने 15 दिन के राजनीतिक अवकाश का ऐलान किया, न बयान न कोई कार्यक्रम। दिल्ली में 6 नेताओं की ज्वाइनिंग से ठीक पहले आई इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हरीश रावत पार्टी में रामनगर से संजय नेगी की एंट्री कराना चाहते थे, लेकिन पूर्व विधायक रणजीत रावत के वीटो से मामला अटक गया। बीजेपी का कहना है कि इसी अंतर्कलह के कारण हरीश रावत को भवन में चले गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता का को भवन में जाना ये इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस के निर्णय को पचाने की क्षमता कांग्रेस के अंदर भी नहीं है। अंदर का सब दिखाई देती है।
हरीश रावत जी के को भवन अंतरकलह का एक परिणाम मुझे लगता है। कि हरीश रावत जी क्यों कोप भवन में चले गए? हरीश रावत जी क्यों नहीं, जो अपने शीर्ष नेता को किनारे करने में लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता, ये सबसे बड़ी सिरपुटवाल तो यहाँ दिख रही है। क्यों नहीं थे हरीश रावत जी वहाँ? इसका जवाब है किसके पास? बाकी सारे नेता थे। उधर रुद्रपुर में ठुकराल की एंट्री के साथ ही कद्दावर नेता मीना शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। भीमताल में लाखन सिंह नेगी की ज्वाइनिंग ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी खुद अंतर्कलह से जूझ रही है और ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी में आप ये कल्पना करिए कि जहां 11 में से 7 मंत्री उन्हें कांग्रेस कोटे के बनाने पड़े और कितना भयंकर असंतोष। आप विनोद चमोली साहब हैं, मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, चौपाल साहब हैं, वहां पर बंशीधर भगत जी हैं, वहां पर अरविंद पांडे हैं। जो पीड़ा उनकी है, जो दर्द उनका है और जो अंतर्कलह वहां है, उसकी तुलना में तो यहाँ 5% भी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस की सियासत का केंद्र रहे हरीश रावत की गैर मौजूदगी, ज्वाइनिंग के बीच उठे विवाद और नेताओं की एंट्री एग्जिट क्या महज संयोग है या अंदर ही कुछ ना कुछ पक रहा है? रुद्रपुर से रामनगर तक जो तस्वीर उभर रही है वो साफ संकेत देती है, अगर कांग्रेस ने जल्द ही अपनी अंदरूनी कलह नहीं सुलझाई तो चुनावी जंग में उतरने से पहले ही पार्टी कमजोर पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में रविवार को आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें काफी संख्या में संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हिंदू समाज को जागृत, अनुशासित और संगठित करने के मकसद से किया जाता रहा है। पूरी ड्रेस में स्वयंसेवक ने परेड ग्राउंड से पथ संचलन शुरू किया। इसका मकसद राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और एकता का संदेश रहा। प्रांत प्रचारक संजय कुमार का कहना है कि इस बार हिंदू सम्मेलन के चलते पथ संचलन के कार्यक्रम में थोड़ा देर हुई, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। चलन सामान्य होते हैं, प्रतिपदा के उपलक्ष्य में हम करते हैं, लेकिन पूरे प्रांत में ठीक से कार्यक्रम हो जाए, इसलिए अपनी और कार्यकर्ताओं की सुविधा के अनुसार अधिकतर कार्यक्रम रविवार को किए जाते हैं। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। देहरादून महानगर के 2 भाग हैं, उत्तर और दक्षिण। ये उत्तर का कार्यक्रम है। एसटीएफ और साइबर क्राइम टीम ने हरिद्वार से एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो साइबर अपराधियों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। ये गिरोह भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी खाते खुलवाकर उन्हें पहले ठगी के लिए इस्तेमाल करता था। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह के हरिद्वार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह आम लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और फिर इन खातों को साइबर ठगों को सौंप देते थे। इन खातों में देश भर के पीड़ितों से ठगे गए लाखों रुपए का लेन देन होता था, जिसके बाद आरोपियों को मोटा कमीशन मिलता था। किसी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लालच देके उसका एक आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड बनवाएंगे, साइमल्टेनियसली एक किराए पे कमरा लेंगे, बड़ा सा गोडाउन लेंगे, उसमें खाली गत्ते रख के जीएसटीएन नंबर लेंगे बाकायदा, फिर बैंक में जाके कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी लिमिट अराउंड 5 करोड़ से 6 करोड़ है। वो अकाउंट लेने के बाद वो सारी किट उस आदमी से ले लेते हैं जिसको ये 10,000 15,000 रुपये देते हैं। उससे सारी किट ले लेंगे और किट में इसका सिम कार्ड भी होगा, एटीएम, चेकबुक, सारी चीज़ें होंगी, पासबुक एंड ऑल। वो किट ये क्या करते थे, बसेस के माध्यम से, बस के ड्राइवर के माध्यम से दिल्ली, जो इनके बैठे हुए ऊपर सरगना हैं, जो जिनको ये अकाउंट चाहिए क्राइम, साइबर क्राइम का पैसा घुमाने के लिए, उनको ये ट्रांसफर करते थे। एसटीएफ ने 3 आरोपी रवि, राजन चौधरी और विनीत राणा को हरिद्वार से अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी फर्म तैयार कर उनके दस्तावेज बनाते थे और इन्हीं के आधार पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे। बाद में इन खातों को दिल्ली में भेज दिया जाता था, जहां से साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से कई पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, पेन और आधार कार्ड के साथ साथ अलग अलग फर्म की मोहरें भी बरामद की हैं।
फिलहाल एसटीएफ अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और बैंक खातों के साथ डिजिटल सबूतों की गहन जांच की जा रही है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने अल्मोड़ा की बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में इजराइल से आई टूरिस्ट सैनी अल्मोड़ा बाजार में पब्लिक टॉयलेट न मिलने की शिकायत करती नजर आ रही है। सैनी का कहना है कि यह दूसरा मौका है जब उन्हें बाजार में वॉशरूम नहीं मिला। गौरतलब है कि अल्मोड़ा में साल भर इतनी बड़ी संख्या में इजरायली टूरिस्ट आते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग भी लंबे समय से पब्लिक टॉयलेट्स की कमी का मुद्दा उठाते रहे हैं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के शिवालिक नगर में शराब पार्टी के दौरान लड़ाई झगड़ा करने वाले 6 हुड़दंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया और नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। देहरादून के सिलाकुई में चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी में रसोई गैस की किल्लत से परेशान होकर लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। गोपेश्वर में रसोई गैस की समस्या ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। लोगों का आरोप है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। कोटद्वार में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। रामनगर में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे हैं। मंत्री ने विभाग की समीक्षा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीतन राम मांझी का स्वागत किया। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अब वाईफाई और किड्स जोन की सुविधा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वर्चुअली उद्घाटन किया। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के तहत साकेत चौराहे से बद्रीनाथ पुल तक 16 दुकानों को हटाया जा रहा। हल्द्वानी के हलसन चौला नदी में अचानक से हजारों मछलियां मरी पाई गई। लोगों का आरोप है कि किसी ने नदी में कोई जहरीला पदार्थ डाल दिया है, जिसके कारण नदी की मछलियां मर गई।